वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, हाल फिलहाल में प्रेजेंटली जो करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है G20 शिखर सम्मेलन 2023। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में जो है इसका आयोजन हिंदुस्तान देश द्वारा किया गया है। आज हम जो है यहाँ इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन यहाँ बनते हैं भी किन किन देशों ने भाग लिया, किसने अध्यक्षता की, ठीक है, क्या इसका थीम था, सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन आपका हर जो है डाउट यहाँ क्लियर करने का काम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो G20 शिखर सम्मेलन 2023 रहेगा। ध्यान से सुनिए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज बिल्कुल आपके दिमाग में उतार दिया जाएगा ये टॉपिक। तो देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन, मात्र क्वेश्चन ही नहीं होंगे, पूरी की पूरी थ्योरी डिटेल में बताई जाएगी और फिर जो है क्वेश्चन भी हम साथ के साथ क्वेश्चन के साथ साथ सारी बातें कवर करने का काम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि जो G20 शिखर सम्मेलन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी मेज़बानी किस देश द्वारा की गई। वो कनाडा के द्वारा की गई, भारत के द्वारा, बेल्जियम के द्वारा या फिर जर्मनी के द्वारा। अभी मैंने बताया कि जो शिखर सम्मेलन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी बनता है क्योंकि इसकी जो मेज़बानी है इस बार हिंदुस्तान देश द्वारा की गई है। भारत ने जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी की है, मतलब उसका आयोजन कहाँ हुआ है, भारत देश के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे संबंधित कुछ एक तथ्य हैं जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन जो है हाल ही में 9 सितंबर और 10 सितंबर 2 दिवसीय 2 दिनों तक चलता रहा। ठीक है, और जो स्थल है नई दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ भारत मंडपम में, और अध्यक्ष जो है इसके नरेंद्र मोदी रहे, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके अध्यक्ष रहे। और हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुआ है वो 8वां संस्करण था G20 शिखर सम्मेलन का, और इसका लोगो था लिखता हुआ कमल। ठीक है, ये खिलता हुआ कमल होगा, शायद गलती से प्रिंट हो गया, खिलता हुआ कमल इसका लोगो था। ठीक है, उसके बाद बात करें हम इसके थीम की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है थीम जो है इसका क्या था, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि इसका अर्थ है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों बातें, इनको ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। और आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऊपर आपने यदि थ्योरी ध्यान से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन शायद आपको आ गया होगा समझ में कि भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश, अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात या फिर भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, शिखर सम्मेलन 2023 की बात कर रहे हैं हम, G20 सम्मेलन जो है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। हाल ही में जहां भी जो शिखर सम्मेलन हुआ था वहां जो है 28 फीट ऊंची जो है एक प्रतिमा लगाई गई है। वो प्रतिमा किसकी है आपने बताना है, वो महात्मा गांधी की है या कमल के फूल की है या भारत माता की या नटराज की है। तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो जो प्रतिमा है वो है नटराज की। ठीक है, याद रखेंगे किसकी है, नटराज की। तो देखिए ये दे रखा है नटराज की है, और इससे संबंधित कुछ एक तथ्य और भी है। देखिए ये नटराज की जो प्रतिमा है 19 टन की अष्ट धातु से बनी नटराज की मूर्ति है। याद रखेंगे 19 टन की है और अष्ट धातु यानी कि 8 धातुओं का मिश्रण है इसके अंदर। उसके बाद देखिए जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 समूह की स्थापना कब हुई। जो G20 समूह है यानी कि 20 देशों का जो समूह है उसकी स्थापना कब हुई, 1996 में हुई, 1995 में हुई, 1999 में हुई या फिर 2008 में। तो हम आपको बता दें कि जो इसकी स्थापना है वो 1999 में हुई थी। याद रखेंगे 1999 में। शुरुआत में जो है इसके 7 देश ही हुआ करते थे, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ये जर्मनी है ध्यान रखेंगे, फ्रांस, जापान और इटली, यही देश थे। और बाद में जो है धीरे धीरे ये बढ़ते गए और क्या बन गए, पूरे के पूरे फिलहाल जो है प्रेजेंटली 20 देश है। और अपने देश के लिए गौरव की बात है कि बड़े बड़े देश जो है इस बार जो है सम्मेलन के लिए हिंदुस्तान देश को न्योता दिया गया और हिंदुस्तान देश ने इसका जो है मेज़बानी की। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? मतलब आने वाला जो अगला संस्करण रहेगा G20 शिखर सम्मेलन का, उसका अध्यक्ष या फिर उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? वो आपने बताना है। जर्मनी करेगा, कनाडा करेगा, ब्राज़ील करेगा, कनाडा करेगा, जर्मनी करेगा या फिर मैक्सिको। ठीक है, तो आपने बताना। तो आपका राइट आंसर रहेगा आपके पास वो ब्राज़ील है। ठीक है, याद रखेंगे। जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 2008 में हुआ था। देखो, स्थापना तो किस में हुई थी? 1999 में हुई थी, लेकिन सम्मेलन जो है, सबसे पहला सम्मेलन जो है वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में हुआ था, G20 का पहला शिखर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास, और जो पिछले वाला यानी कि 17वां जो शिखर सम्मेलन था G20 का, वो 2022 में हुआ था और इंडोनेशिया में हुआ था। ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि आने वाला कब होगा, आने वाला कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा, जो 2024 का सम्मेलन होगा, और 2023 का हाल ही में भारत में हुआ है। और जो पीछे वाला था यानी कि 17वां, वो 2022 वाला, वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। G20 का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? वो अमेरिका में स्थित है, स्कॉटलैंड में, डेनमार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर मतलब इसका कोई मुख्यालय ही नहीं है। तो यही इसका सही जवाब है कि जो G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, कोई विशेष ये नहीं बोला गया कि इसको यहाँ से कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, G20 के सदस्यों में शामिल है, मतलब G20 में कितने देश शामिल है और कैसे शामिल है, ये आपको पता होगा कि G20 में 19 देश तथा यूरोपियन संघ, 28 देश तथा यूरोपियन संघ, 16 देश तथा यूरोपियन संघ, 15 देश तथा यूरोपियन संघ। तो उसके लिए आपको पता होगा 20 यानी कि 20 का कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। तो यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19 देश और एक क्या है, यूरोपियन संघ जो है इसके अंदर शामिल है। मिलकर के टोटल जो है 20 हैं। तो इसीलिए जो इसको क्या कहा जाता है? G20। उसके बाद बात करें हम, इसको याद करने की एक शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी देशों के नाम याद कर सकते हैं। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, याद रखेंगे। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, यहाँ से सारे के सारे जो है देशों का नाम कवर हो जाता है इस ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए अगला सवाल है कि भारत में आयोजित पहले G20 शेरेपा बैठक की मेज़बानी किस शहर ने की थी? ठीक है, तो किस शहर ने की थी? उदयपुर राजस्थान, हैदराबाद तेलंगाना, या त्रिवनपुरम केरल, या फिर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उदयपुर राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे, उदयपुर राजस्थान ने मेज़बानी की थी। हम आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी भी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्ति प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है, याद रखेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता अमिताभ कांत, भारतीय शेरपा, ठीक है, अमिताभ कांत ने की थी, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगला सवाल है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नर, बैंक गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो बताना है कि जो G20 के वित्त मंत्री, जितने भी वित्त मंत्री हैं सभी देशों के, और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, तो बेंगलुरु इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कुछ एक जानकारी इसके बारे में। इस बैठक की जो अध्यक्षता है हमारे देश की, जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और सह अध्यक्षता जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमारी जो वीडियो है मोस्टली जो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने का काम करेगी G20 समिट 2023। ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी के अंदर सारा का सारा क्विज जो हमने यहाँ टाइप कर रखा है, ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन को यहाँ कवर करने का काम करेंगे। देखिए अगला सवाल है आपके लिए, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री, निर्मला सीतारमण
तो या फिर उपरोक्त दोनों, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोनों ही, ठीक है। उपरोक्त दोनों जो है राइट आंसर रहेगा। इन दोनों के द्वारा जो है भारत की पहली G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, अगला सवाल है आपके पास, ये शायद आपको दिखाई भी दे गया होगा कि वर्ष 2023 में वित्त मंत्रीय समावेश G20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? नई दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ी गलती थी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोलकाता में हुई थी ये पहली बैठक, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि 2023 में भारत की अध्यक्षता G20 के तहत पहली अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? मतलब ये सारी प्लानिंग थी कि भाई क्या क्या कुछ करेंगे, ये सारी बैठकें कहाँ हुई थी? तो हावेरी में हुई थी, पुणे में हुई थी, केवड़िया में हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे आप, पुणे में हुई थी और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला सवाल है 2023 में भारत के G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई थी? वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? गंगटोक में हुई थी, हैदराबाद में, त्रिवनपुरम, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके लिए वो रहेगा, आप याद रखेंगे, त्रिवनपुरम, केरल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक के लिए मेज़बानी किस भारतीय शहर ने की थी? वाराणसी ने की थी, हैदराबाद ने की थी, देहरादून ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो वाराणसी रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे वाराणसी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 2023 में G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था, पटना में हुआ था, इंदौर में हुआ था, या फिर आगरा में? तो आपका राइट आंसर रहेगा आगरा में हुआ था। ये सारी की सारी बैठक जो है G20 की हुई थी, उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपके लिए कि केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 या B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मुकेश अंबानी को किया है, गौतम अडानी को किया है, या एन चंद्रशेखरन को किया है, या राजनाथ सिंह? तो आपका राइट आंसर रहेगा एन चंद्रशेखरन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ये है कि 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरेपा कौन थे? ठीक है, बताइए कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, या राजीव अरोड़ा थे, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो भारत के शेरेपा थे वो थे अमिताभ कांत। याद रखेंगे अमिताभ कांत, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके लिए कि 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, हाल ही में कहाँ बैठक आयोजित हुई है? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा गोवा रहेगा। अब जो है मेन मुद्दे पर आते हैं हम, जो मेन अपना क्वेश्चन है कि G20 है क्या वास्तव में, ठीक है। तो G20 जो वास्तव में है क्या, उसके बारे में यहाँ आपको डिटेल में बताने का काम करेंगे हम। G20 क्या है? G20 20 गरीब देशों का संगठन है, प्रमुख गरीब देशों का संगठन है, या G20 20 प्रमुख अग्रणी देशों का संगठन है, या G20 प्रमुख एशियाई देशों का संगठन है, या फिर G20 प्रमुख देशों का बैंक है? तो आपका जो राइट आंसर है वो बताइए क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपके लिए वो जल्दी बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वैसे इसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका क्या रहेगा? G20 समिट यानी कि जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन का आयोजन साल में कितनी बार होता है? साल में एक ही बार होता है, ठीक है। अगला जो है आपको पता होगा 23 में इंडिया में हुआ है, तो 24 में जो है ब्राज़ील में होगा, और 22 का जो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। अभी अभी जो है पीछे क्वेश्चन आए थे। 2023 समिट
यानी कि G20 समिट का जो आयोजन है वो किस देश ने किया? भारत ने किया। अभी अभी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है भारत सरकार द्वारा इस बार हिंदुस्तान देश ने किया है। G20 समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? मुंबई में हुआ है, सॉरी दिल्ली में हुआ है, याद रखेंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो G20 है उसका थीम क्या है? इस बार क्या थीम था? विश्व सुरक्षा, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, याद रखेंगे यही इसका राइट आंसर रहेगा। व्यापार नीति ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट आंसर भी यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, G20 के अंदर कितने देश हैं? तो G20 के अंदर 20 देश हैं, जिसमें से 19 देश और एक यूरोपीय संघ है, आपको पता भी होगा। ठीक है, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए कि G20 समिट का आयोजन कितने दिनों तक चला? जैसा कि आपको पता होगा 9 और 10 सितंबर को जो है नई दिल्ली में जो है हाल ही में आयोजन हुआ था, तो याद रखेंगे 2 दिन तक चला था। तो ये थे अपने पास G20 से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास, और आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शायद वीडियो मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी समझ में, पूरा का पूरा टॉपिक को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताएं, कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।